Hello dear students, good morning to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Farming System and Sustainable Agriculture, and course number is Acro 5222. So our today's topic is characteristics of high external input agriculture and low external input sustainable agriculture. Okay, so let us see the characteristics. ओके सो बेसिकली दिस कैरेक्टरिस्टिक आर डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू. ठीक है, हम सोच सकते हैं कि ये डिफरेंस भी है. ठीक है, अगर डिफरेंस पूछता है आपसे तो आप ये डिफरेंस तरीके से भी लिख सकते हैं. ठीक है, और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है किसी का तो आप इंडिविजुअली कंपेयर करके लिख सकते हैं. ठीक है, उससे आपको याद करने में आसानी होगी. राइट, सो पहले हम देखते हैं कि जो हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर है उसका क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो द फार्मिंग पैटर्न डिपेंड्स हैवी ऑन एक्सटर्नल एंड केमिकल इनपुट्स. ठीक है, मतलब बाहर से जो भी हम केमिकल इनपुट्स लगाते हैं उस पर डिपेंड रहता है. ठीक है, उस पैटर्न पे ये वर्क करता है. ठीक है, एंड देन लो एक्सटर्नल इनपुट जो है वो कैसे वर्क करता है कि LEIA रिलाइज ऑन द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल प्रोसेस. ठीक है, मतलब कम से कम कितना हम यूज़ कर सकते हैं नेचुरली जो भी रिसोर्सेज हैं उसका, तो उस पर डिपेंड करता है. ओके, then the second is the focus is mainly on maximizing yield coupled with increasing specialization of production. मतलब मेन एम क्या होता है हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर में. मेन एम हमारा ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड लेना है. ठीक है, इंक्रीज़ करना है, हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, चाहे हम उसे उसके लिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकली या एक्सटर्नल इनपुट्स क्यों ना प्रोवाइड करने पड़े. तो ये बेसिक एम होता है. ठीक है, लो एक्सटर्नल इनपुट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. द फोकस इज ऑन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फार्मिंग सिस्टम. ठीक है, मतलब हमारी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको इकोलॉजिकली या एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाना. ठीक है, मतलब उनके एनवायरमेंट के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं करते हम. राइट, तो ये उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. देन द थर्ड इज देयर इज़ अ ग्रेट डैमेज टू द एनवायरमेंट. सो इसमें क्या होता है, डैमेज होता है एनवायरनमेंट का, क्योंकि हम केमिकली बहुत सारे एक्सटर्नल इनपुट्स जो हैं अपने फील्ड पे अप्लाई करते हैं तो डैमेज होता है. ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है. राइट, उसके अगेंस्ट हम बोल सकते हैं कि जो लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है वो इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटली साउंड एंड दैट हैव द पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टू द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर. ठीक है, हम जो भी लगा रहे हैं अपने फील्ड पे या हम जो भी जो इकोनॉमिकली या हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिकली जो भी हम अपने फील्ड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देता है हमें. सॉइल स्ट्रक्चर इम्प्रूव करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है. ठीक है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का काम करता है और नेचुरल रिसोर्सेज की रिसाइकलिंग करता है बेसिकली. ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म हमको क्या करता है, प्रॉफिट प्रोवाइड करता है या लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है. राइट, एंड द फोर्थ इज द कंटिन्यूइंग drops in prices of farm produce and the rising cost of the agricultural input have made farming increasingly unprofitable. ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, अगर कंटिन्यूसली हम केमिकली फर्टिलाइजर्स का जब हम प्रयोग करते हैं, केमिकली कोई भी केमिकल्स का अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करते जाता है. ठीक है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है हाई एक्सटर्नल इनपुट डिमांड में हम कह सकते हैं. ठीक है, और प्रॉफिट कई बार ऐसा हो जाता है कि फार्मिंग सिस्टम के प्रॉफिट जो होता है अनप्रॉफिटेबल भी हो जाता है. ठीक है, डिपेंड करता है वो चीज़ों पे. तो हमने ऑलरेडी हाई इनपुट्स लगाए हुए हैं अपने फील्ड पे और अनप्रॉफिटेबल हो जाए तो ये काफ़ी क्या होता है, कॉस्टली होता है. ओके, देन द in low external input sustainable agriculture greater emphasis is on the long term nourishment and balance between the profit and livelihood. ठीक है, ये क्या करते हैं हम इसमें बैलेंस बना रहता है प्रॉफिट का भी और जो भी हम सस्टेनेबिलिटी के लिए हमारे जो कंजर्वेशन या रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, रिसाइकलिंग यूज़ कर रहे हैं लाइवलीहुड्स के, वो सारा क्या है उनके बीच में बैलेंस रखना. ये लो एक्सटर्नल जो इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या है, एम्फेसिस करता है, मतलब जोर देता है उसमें हम कह सकते हैं. ओके, सो लेट अस मूव द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन द हायर प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द लोकल नीड्स एंड लोकल मार्केट्स. ठीक है, तो जो हाई एक्सटर्नल इनपुट जहाँ पे हम लगाते हैं वो क्या होते हैं, कमर्शियलाइज प्रोडक्शन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का.
ठीक है, किसी भी क्रॉप का या किसी भी प्रोडक्ट का वो क्या करते हैं, कमर्शियली उसका प्रोडक्शन करते हैं। उनको लोकल डिमांड या फिर लोकल मार्केट में किसकी बेसिक नीड्स है या क्या रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ का डिमांड है, उनसे उनको नहीं लेना देना होता। ओके, इन लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम लोकेलिटी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, मतलब हमारे जो रिक्वायरमेंट क्या है उस लोकेलिटी की, उस रीजन की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम वर्क करते हैं, राइट। So, low external input sustainable agriculture depend largely on the local agroecological conditions and on local socio-economic circumstances as well as on farmers individual needs and aspirations। ठीक है, मतलब हमें जो फार्मर का इंडिविजुअली उसको नीड है, उसका खुद का जो बेसिक नीड है या उसकी लोकेलिटी पे क्या है, क्या आवश्यकता है, सोशो इकोनॉमिक पे डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन जब डिफरेंस पूछे दोनों के बीच में कि लो HEIA और LEISA या LEIA के बीच में क्या अंतर है, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स को ही डिफर करके लिख सकते हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने इसे इंडिविजुअली नहीं बता के कॉलम में बताया ताकि हम कंपेयर कर सकें। Okay, and the next is primary 1 on 2 commodity drive development, lack of diversity in the farming practices. As a result, there is greater risk for failure and price fluctuations. The number of products and commodities are very minimum। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो भी कमोडिटी होती है, ठीक है, कई बार होता है कि डिपेंड हो जाती है फार्मिंग जो भी प्रैक्टिसेस होते हैं उसमें अनसर्टिनिटी आ जाती है, प्रॉपर नहीं हो पाता। तो क्या होता है, जो प्राइस है या उस जो वस्तु का प्रोडक्शन है उसमें फ्लक्चुएशन आ जाता है। ठीक है, तो इसमें अनसर्टिनिटी बनी होती है, राइट। बट इन LEISA, वन वे ऑफ LEIA इज टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फार्म with a range of crop and animals. Farmers will suffer less from price fluctuations on drop in yield of single crop. Maintaining diversity will also provide a farm family with a range of products to eat or sell throughout a large part of the year। ठीक है, बट बेसिकली हमारा जो लो एक्सटर्नल इनपुट होता है उसमें हम डाइवर्सिफाइड फार्मिंग करते हैं। मतलब परंपरागत जो भी हमारी कृषि तकनीक है, जो भी हमारी एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वो क्रॉप्स, उसमें हम क्रॉप्स उगाते हैं, एनिमल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो होता है, जो भी प्रोडक्शन हम करते हैं उसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशन कम होता है, या हम कह सकते हैं कि अनसर्टिनिटी कम होती है। नहीं होती ये नहीं कह सकते, अनसर्टिनिटी जो होती है वो एज़ कम्पेयर टू LEIA कम होती है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज under high external input agriculture system, soil quality deteriorates and there is a reassurance of pest, lack of resilience in the soil plant system। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, सॉइल की क्वालिटी धीरे धीरे ख़राब होती रहती है, ख़राब होती जाती है। ठीक है, पेस्ट इंसेक्ट का अटैक होता है, सॉइल स्ट्रक्चर या सॉइल का हम कह सकते हैं सॉइल प्लांट जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होती है, धीरे धीरे डेटोरेट होने लगती है। ठीक है, मतलब ख़राब होने लगती है, स्थिति उसकी ख़राब होने लगती है। बट इन द केस ऑफ LEISA मेंटेन्स हेल्दी सॉइल। क्यों, क्योंकि रिसाइकलिंग हो रही है, प्रॉपर रिसाइकलिंग हो रही है रिसोर्सेज का, recycling nutrients on the farm and utilizing approaches such as integrated pest management, integrated farming system, integrated nutrient management। Okay, so all management are there in लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। तो उसमें क्या होता है, एक बैलेंस बना होता है। ठीक है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है या हम कह सकते हैं सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होते रहते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट इज इन HEIA देयर इज अ लैक ऑफ यूज ऑफ इंडिजिनियस टेक्निक्स। ठीक है, मतलब इसमें देसी पद्धति हम नहीं अपनाते, जो भी हम करते हैं फॉर द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी वी कैन यूज़ इन केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारे यूज़ हम कर सकते हैं। किसमें, हाई एक्सटर्नल से हमको समझ आ जा रहा है कि एक्सटर्नल मतलब बाहर से इनपुट लगाना। क्या है हमारा इनपुट, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, वीडीसाइड्स है, इरिगेशन, अलग अलग इरिगेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी इनपुट है क्योंकि बाहर से हम उसको दे रहे हैं हमारे क्रॉप को, है ना। कोई भी रिसाइकलिंग नहीं हो रही है, मैकेनिकल जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं सारे, ये क्या होते हैं, इनपुट में आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई इंडिजीनियस, कोई देसी टेक्निक्स नहीं होती। ठीक है, बट LEISA बेस्ट बेड टेक्निक्स फॉर एग्जाम्पल्स लाइक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन लाइक टेक्निक्स,
we have to do some kind of vegetative barrier, strip cropping, contour cropping, to make terracing, to make ditches. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं. मैन्यूर एंड कंपोस्टिंग हम करते हैं अपने फील्ड पे. वाटर एप्लीकेशन पे ध्यान रखते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पे ध्यान रखते हैं. तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो हम किस में करते हैं, लो एक्सटर्नल इनपुट डिमांड में. तो उस ये क्या हमारी इंडिजीनियस टेक्निक्स हैं हम कह सकते हैं, मतलब हमारी देसी तकनीक है जिससे हम क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं. तो बेसिकली इन दोनों के बीच में ये मेजर डिफरेंसेस है. ठीक है, और यही डिफरेंसेस आप कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर देखेंगे. थैंक यू वेरी मच. टिल देन बी सेफ, टेक केयर.